हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक वही सेम है जो कल था। अभ्यास 9.1 हमने शुरू कर दी थी कल, और उसके कल 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बेसिक बता दूं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बात करूंगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। क्या होते हैं ये कोण? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर को देखते हैं, जो नीचे से ऊपर को देखते हैं, जैसे कि यहाँ से नीचे से ऊपर जो जाएगा कोण वो बनेगा, वो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अब कोई कोण अगर ऊपर से कोई भी चीज ऊपर से नीचे देखी जा रही है, ऊपर से जो नीचे देखी जा रही है, तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। कोई भी कोण हम इसको मान सकते हैं, थीटा मान लिया है। जैसे मैं अगर रियल लाइफ की बात करूं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे बनते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो मेरी आंखों की सीधी लाइन है, ये होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा सीधी, इसी से सारे कोण मापे जाते हैं। यहाँ से अगर मैं ऊपर को देखूंगा तो ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, और यहाँ से जो कोण मेरा बन रहा है, ये इसके बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ तो उन्नयन कोण बनेगा। और यहीं से मापा जाएगा। और यहीं से अगर मैं नीचे देखूंगा, यहाँ से अगर मैं नीचे देखूंगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ऐसे ऐसे जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा अवनमन कोण। क्यों? क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर को देखा जाएगा तो कोण बनेगा उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो कोण बनेगा अवनमन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई मीनार है जो भूमि के पाद बिंदु से, ये भूमि का पाद बिंदु है ना, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, नामकरण कर देते हैं ए, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ऐसे जा रहा है। उन्नयन कोण कितना है इसमें? 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी। नामकरण कोई सा कहीं पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई यानी कि बी सी निकालना है। इसको हम मान लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ थ्योरी हमें लिखनी होंगी। इन क्वेश्चंस में थ्योरी जरूर ही करनी होती है। मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी में थ्योरी जरूर ही करनी है ना। तो अगर थ्योरी जल्दी कर लेंगे तो बेहतर है, एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो मैं इसकी कुछ थ्योरी लिखने वाला हूँ। जैसे माना बीसी एक मीनार है। इसी प्रकार में आगे की थ्योरी लिख रहा हूं। तो मैंने ये थ्योरी लिख दी है आपके सामने। माना बीसी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर ए बिंदु स्थित है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कहाँ है? जो ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो शिखर होता है। तो ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो माना मीनार की जो ऊंचाई है उसको हमने एच मान ली, और थीटा कितना है? 30 डिग्री, और ए भी हमारे पास 30 मीटर है। हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई यानी कि एच निकालनी है। तो इसको हमने एच मान ली थी, तो एच निकालनी है। हम ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे, जिसमें आधार और लंब आता हो, मतलब लंब अपॉन आधार या फिर आधार अपॉन लंब। कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है? बताओ, है? हाँ, है ना। कौन सा है? टेन है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। टेन थीटा की जगह पर कितना लगा देंगे? 30 डिग्री। एल कितना है? एल यानी कि ऊंचाई कितनी है? एच, तो एच मान लेंगे, मतलब लंब कितना? एच माना है हमने। और आधार कितना है? 30, तो 30 ले लेंगे। इसका मान लगा देंगे, लगाएंगे 1/√3। टेन 30 का मान 1/√3 और एच अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इधर जाएगा और √3 यहीं रोक लो, क्योंकि एच का मान हमें निकालना है। तो 30 इधर जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू एच। और √3 को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? √3 से करेंगे मल्टीप्लाई एंड √3 से करेंगे डिवाइड। √3 से गुणा एंड √3 से भाग। ये दोनों आपस में कितने बन जाएंगे? √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे हो रहे हैं? ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लें।
3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 आ गया साथ में। तो h का मान जो आया वो कितना है, 10√3 मीटर में दे रखा है, मीटर में आएगा। तो ये क्या है, ये है मीनार की ऊंचाई आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई होप आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा होगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप का मतलब कभी भी वो टूट सकती है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। और ये पतंग यहां से जा रही है, ऐसे मान के चलो ये है पतंग, है ना, ये मैंने बना दी पतंग, ठीक है। और इसकी डोरी है ये, और ये जो डोरी है ये भूमि से कितने डिग्री का कोण पर झुकी है, 60 डिग्री का कोण पर झुकी है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डोरी की लंबाई निकालनी है। डोरी की लंबाई यानी कि ये हमें निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। नामकरण कर देते हैं A B C, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी। माना BC ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जो भूमि के एक बिंदु A से उसकी डोर बंधी हुई है ना, इस तरह से हमें लिखना है। तो मैं लिखता हूं, तो ये मैंने थ्योरी लिख दी है आपके सामने। माना BC बराबर 60 मीटर, BC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जिसकी डोर भूमि पर बिंदु A से अस्थायी रूप से बंधी है। मतलब ये कभी भी खुल सकती है। अस्थायी रूप का मतलब परमानेंट नहीं है, है ना। जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, माना डोर की लंबाई AC, डोर की लंबाई AC x है। तो 60 डिग्री का कोण थीटा डिग्री कितना आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, और BC जो दे रखा है वो 7 मीटर, ये जो दे रखा है वही हमने लिखा है। अब हम बात करेंगे इसको निकालने की। तो हम ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे जिसमें लंब और कर्ण होता है कोई ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, हाँ होता है। कौन सा होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, किसी में होता है, हाँ साइन होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा की जगह पर लगा दो 60, लंब कितना है 60, और कर्ण x मान लिया तो x मान लो, नहीं तो मर्जी है आपकी, x मानना चाहो x मान लो, नहीं तो AC भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने x माना तो x लिख लेता हूँ। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2 बराबर 60/x। x जाएगा इधर, तिरछी गुणा कर लो तो x इधर जाएगा, 2 इसके गुणा में जाएगा, 60 दूनी 120 अपॉन, और √3 आ जाएगा नीचे। √3 को काटने के लिए √3 से गुणा और √3 से भाग करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 120 √3, और √3 के √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 40 √3, ये आ गया मीटर में, और दिस इज योर आंसर। मीटर में दे रखे, मीटर में आ गया। जो पतंग की डोर है वो कितनी मीटर की है, 40 मीटर, और √3 में इंटू में। अब √3 का मान लगाओगे 1.732, तो ये कुछ समथिंग 40-41 के आसपास आएगा, 40 पॉइंट के बाद कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने कुछ चित्र बना दिया है, कुछ मैं बाद में बनाऊंगा आपको समझाते। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कोई 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और लड़के की जो हाइट है, लड़के की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर का है। तो माना, अब एक बात बताओ, ये है भूमि, लड़का यहीं पे खड़ा होगा, हाँ ठीक है, और
भवन भी भूमि पर ही खड़ा होगा, हाँ ठीक है। अब लड़का जब देखेगा भवन की ओर जाएगा तो पहले तो 30 डिग्री का कोण बनता है। जब लड़का यहाँ पर होता है तो पहले तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। जैसे 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 ये गलत बन गया क्या? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने पढ़ लिया था, इसमें कुछ एरर हमें लगा था क्योंकि हमने चित्र जो बनाया था वो दूसरे सवाल का चित्र बन गया था। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है और भवन जो है वो 30 मीटर की ऊंचाई पर है भवन, तो ये दोनों भूमि पर ही खड़े होंगे, हाँ भूमि पर ही खड़े होंगे। लड़का जब यहाँ पर होता है तो उसका जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, उन्नयन कोण। जब लड़का यहाँ से भवन की ओर जाता है, ऐसे जाता है ऐसे, तो उसका जो कोण है वो 30 डिग्री से कितना परिवर्तित हो जाता है, 60 डिग्री परिवर्तित हो जाता है ना। तब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी उसने तय की, मतलब ये हमें इतनी दूरी निकालनी है, इतनी दूरी हमें निकालनी है। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी, फिर इसको ले लेते हैं डी, ठीक है। अब ये ई ले लो, ये एफ ले लो, हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें कोण निकालने में जरूरत पड़ेगी। तो एक बात बताओ, हमारे जो त्रिभुज बन रहे हैं वो इस वाली लाइन से बन रहे हैं, इस लाइन से, यानी कि ए डी बी, ए बी ए डी बी बोल दो या ए बी बोल दो। तो ए बी से हमारे ये कोण बन रहे हैं, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं वो यहाँ से बन रहे हैं। तो हमें जो दूरी चाहिए, जो ऊंचाई चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। तो क्या मतलब कि नीचे वाली माइनस कर दो, नीचे वाली घटा दो, नीचे वाली घटा दो। तो यहाँ पे देखो थ्योरी कैसे लिखनी है, माना कि सी एफ एक मीनार है जो भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इससे कुछ दूरी पर, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना या फिर रिपीट करके वीडियो को पीछे करके फिर से लिख लेना, वीडियो करके मतलब पीछे करके। तो मैं फिर से बोल देता हूँ थ्योरी कैसे लिखनी है। माना सी एफ एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। सी एफ एक 30 मीटर ऊंची मीनार है जिससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर ऊंचा लंबा लड़का खड़ा है, और जब वह भवन की ओर आता है तब उसका जो कोण बनता है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। चलो इतनी करनी है, बस इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। एक बार फिर से बैक कर लेना और लिख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से भी अगर ऐड कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने सेम सेम बोला वही लिखोगे आप। तो क्या है इसमें, सी एफ कितनी दे रखी है, सी एफ है 30, सी एफ कितनी है 30, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने। सी एफ कितनी दे रखी है 30, और बी एफ कितनी है, बी एफ है हमारी 1.5 मीटर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीसी। क्यों चाहिए बीसी, हमें क्यों चाहिए बीसी, क्योंकि जो त्रिभुज बन रहे हैं वो यहीं से बन रहे हैं, तो हमें चाहिए बीसी। बीसी कितनी, 30 में से, पूरी 30 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर। तो बीसी हमारा आ गया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एडी की दूरी निकालनी है, एडी की दूरी। तो लास्ट की लाइन में आप ये भी लिख सकते हो कि माना जो लड़का है वो भवन की ओर x मीटर की दूरी तक चल कर गया, यानी कि एडी बराबर x मीटर है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम, ये पूरी है x, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, ठीक है। हमने जो पूरी मानी है, माना जो b से a तक की है, या फिर सी एफ ले लो, देखो सी एफ और ए बी दोनों एक ही बात है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो क्या करोगे कि जो ए बी लिख लेते हैं हम, ए बी, तो ए बी को हमने मान लिया पूरा बाई, ए बी को क्या मान लिया, बाई मान लिया, ठीक है। ए बी को क्या मान लिया, बाई मान लिया। हमें इतनी चाहिए, इतनी चाहिए पहले तो, क्योंकि कोण तो ये बन रहा है ना हमारा, तभी तो दोनों कोणों में बात करेंगे, तो पूरे में बात करेंगे और एक कितने में बात करेंगे, क्योंकि कोण यहाँ से बन रहा है। तो पूरा ले लिया बाई, ये ले लिया इतना, तो ये कितनी होगी फिर, ये बता दो, बताओ ये कितनी होगी। तो ये होगी बी डी, यानी कि डी बी, बी डी कितनी होगी, बी डी कितनी होगी, बी डी कितनी होगी, बी डी होगी, देखो पूरी है बाई, तो बाई में से ये इधर वाली घटा दोगे, एक्स घटा दोगे तो क्या आ जाएगी, बी डी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बी डी निकल कर आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना, हमें एक्स निकालना। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। हम पहले छोटे त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में,
त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। और लंब कितना है, लंब है यहाँ पे हमने जो निकाला 28.5 मीटर, इतनी है ना। तो लंब यानी कि बीसी कितना है, बीसी है 28.5 मीटर, ठीक है। इसमें बात करेंगे जिसमें लंब और आधार हो, तो टेन थीटा की बात कर लेते हैं। तो टेन थीटा यानी कि टेन 60 बराबर लंब कितना है 28.5 अपॉन आधार कितना है बाई माइनस के एक्स, बाई माइनस के एक्स √3 इसका मान लगा देंगे टेन 60 का, आ जाएगा 28.5 अपॉन वाई माइनस एक्स। और हमें निकालना क्या, एक्स निकालना, ध्यान रखना। तो ये जाएगा इधर वाई माइनस के एक्स बराबर, और 28.5 के अपॉन में आ जाएगा √3। तो एक समीकरण तो बन गया आपका ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज की। कौन सी बड़े वाले की, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी यही बात करेंगे। थीटा बराबर कितना दे रखा है, पहले तो ये बता दो 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, और लंब तो यही है बी सी, इसके लिए भी सेम ही रहेगा, कितना है 28.5 मीटर, ठीक है। टेन थीटा ही लगेगा इसमें भी, क्योंकि लंब अपॉन आधार आ रहा है। तो टेन 30 बराबर लंब कितना 28.5 अपॉन, और आधार कितना है बाई, आधार कितना है बाई, ये है ना बाई, पूरा आधार बाई। चलो इसका मान लगा देंगे 1/√3 बराबर 28.5 अपॉन बाई, बाई को ले जाएंगे इधर, तो आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये आ गया बाई का मान। क्या हमें बाई का मान चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो निकाला क्यों, निकल गया, क्योंकि बाई का मान इसमें लगाएंगे तभी तो एक्स का मान निकलेगा, है ना। मतलब निकाला है, जो निकाला है ना, अपने आप नहीं निकला। बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे लिखना चाहो तो। बाई का मान समीकरण 1 में रख दो भैया, यहाँ रख दो। तो बाई कितना है, बाई है हमारा 28.5 अपॉन √3 माइनस एक्स बराबर 28.5 अपॉन √3, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि बाई इधर जाएगा तो √3 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, उसको हम सुधारेंगे अभी। चलिए, क्या था, बाई इधर आएगा और √3 इधर जाएगा, क्योंकि अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ओह, इंटू √3 मीटर। तो y का मान आ गया ये वाला, और y का मान अब रखेंगे हम समीकरण 1 में, तो यहाँ रख दो। तो 28.5 इंटू √3, इंटू मतलब गुणा, √3 और माइनस का x, और बराबर 28 माइनस 5 अपॉन √3, ये आ गया। अब x को इधर ले जाओ और इसको इधर उठा लो। तो √3 को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि लिखें कहाँ, है ना, गुणा में लिख लेते हैं, एक ही बात है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। ये इधर आएगा माइनस में √3 बराबर के x, इसके अपॉन में 1 के एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आ गया, √3 इधर जाएगा तो √3 की √3 से करेंगे तो 3 इंटू 28.5 माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई से होगी तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा बराबर x, और x इधर करेंगे, मतलब LHS को इधर ले आओ, RHS को इधर ले आओ, क्योंकि x का मान निकालेंगे तो वहीं लाना है ना। अब क्या करोगे, इन दोनों में से 28.5 ले लो कॉमन, हालांकि इसकी भी आपस में गुणा करके फिर उसमें से इसको घटा के फिर भी कर सकते हैं, हमने ले लिया इसमें से कॉमन। तो कॉमन का मतलब 3 आ गया इधर, और माइनस के 1 बचेगा इधर, क्योंकि इसमें से तो ये कॉमन आ गया, अपॉन √3। अब 28.5 और इस इंटू में बचेगा 2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, √3। अब √3 को खत्म करने के लिए नीचे से √3 से करेंगे गुणा और √3 से करेंगे भाग, तो ये आ जाएगा 28.5 गुणा 2 इंटू √3 अपॉन 3, और 3 से काटेंगे इसको, 3 27, एक बचेगा, 3 पंजे 15, एक के बाद लगा दो पॉइंट,
और इन सबके आपस में कर लो गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 नम 18 और 1 19, एक के बाद पॉइंट √3। तो इसका आंसर आ गया x बराबर 19√3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का काम हो जाता है खत्म। ठीक है, लो ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। आधा चित्र मैंने बना दिया है, आधा मैं जब सवाल पढ़ लूंगा तब आपको समझाने के लिए बना लूंगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन के सामने 7 क्वेश्चन आ रहा होगा। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर मतलब ऊंचा वाला पॉइंट, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है, ये एक मीनार लगी है ना, जिसका मीनार का जो शिखर है वो ये है, मीनार का जो शिखर है वो ये है और तल ये है, शिखर ये है मीनार का और तल ये। मीनार की बात करना, भवन नीचे है। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाते हैं। किसकी, तो भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, और मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री, तो ये पूरा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ये निकालनी है हमें, इतनी हमें ऊंचाई निकालनी है। इसको मैंने अभी से h मान लिया है, थ्योरी में हम लिख लेंगे, इसको नामकरण करेंगे, इसका नामकरण कर लेते हैं a b, ये मान लो c, इसको मान लो d। हमें क्या निकालना है, सी डी यानी कि h निकालना है। मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, है ना, मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। माना भूमि के किसी बिंदु B से 20 मीटर ऊंचाई पर एक क्या है, एक भवन है। 20 मीटर ऊंचाई पर क्या है, एक भवन है। तो BC क्या है, BC एक 20 मीटर ऊंचा भवन है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। माना भूमि के बिंदु B से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है जो BC है, और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगाई जाती है, जिसे हम CD बोल रहे हैं। एक संचार मीनार लगाई जाती है जो CD है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो CD है। अब मीनार के तल से 45 डिग्री और मीनार के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनता है, बस इतना कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, यानी कि CD बराबर कितना आ गया, h ले लिया। माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। तो पहले बात करेंगे त्रिभुज ABC में बात कर लेते हैं, ABC में बात कर लेते हैं। थीटा कितना है, 45, इसके लिए तो थीटा 45 है ना, और BC कितना है, 20 मीटर। ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार में आ जाए, हाँ है, कौन सा है, tan है। tan थीटा यानी कि tan 45 और 20 लंब अपॉन आधार, लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। tan 45 का मान 1, तो 20 अपॉन AB, इसका वन में 1 मान के तिरछी गुणा कर दो तो AB इधर जाएगा, और 20 मीटर इधर आ जाएगा। तो आधार कितना आ गया, आधार आ गया है आपका 20 मीटर। ठीक है, ओके। अब ये 20 मीटर इसी के लिए है क्या, नहीं, इसके लिए भी तो, क्योंकि कोण तो यहीं से बन रहे हैं। अब यहाँ से बने तो यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, जब त्रिभुज ABD की बात करेंगे, ABD में बात करेंगे, तो लंब क्या है, क्या लंब ये है ऊपर वाला, नहीं, क्या लंब ये है, नहीं, कि दोनों है सर, दोनों।
दोनों है इसके लंब, तो क्या 20 प्लस एच इस पूरे के लंब है, इस पूरे का लंब है। तो कैसे करेंगे, थीटा कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं इसमें 60 डिग्री, बड़े वाले के लिए जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री, और आधार कितना है ए बी, आधार है 20 मीटर, लंब हम जानते हैं तो टेन थीटा टेन 60 बराबर लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 20 प्लस का एच, दोनों को जुड़ेंगे तभी आएगा, और आधार कितना है 20। ओके, टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 20 प्लस के एच अपॉन 20, इधर ले जाओ तो 20 √3 बराबर 20 प्लस का एच आ जाएगा, और 20 को इधर ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो रही है, बता देना कमेंट में। तो h बराबर आ जाएगा 20 में से, इन दोनों में से 20 ले लेंगे कॉमन, तो 20 आ गया कॉमन, तो इधर आ जाएगा √3 माइनस इधर बचेगा 1 क्योंकि 20 तो आ गया बाहर, तो h का मान कितना आ गया 20 √3 माइनस के 1, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और ये संचार मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आधा चित्र मैंने बना दिया है, आधा मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद बना लूंगा क्योंकि आपको समझाने के लिए इतना छोड़ना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल क्या होता है, मूर्ति रखने का स्टैंड जिस पर मूर्ति रखी जाती है। ठीक है, तो एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति लगी है, ये कोई पेडिस्टल है, इसके शिखर पर एक 1.5 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है ना, इतने बात समझ में आ गई। ठीक है, अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला पूरा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री पूरा है ना। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री हो गया। अब पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है, ये निकालना है हमें, यहाँ से लेकर ऊपर की तो दे रखी है, नीचे की निकालनी है हमें। ये कैसे करेंगे वही बताओ। देखो ये सवाल हमने जो अभी 7 नंबर का किया था ना, उससे ही मिलता जुलता है। इसमें ऊपर वाला निकालना था, इसमें नीचे वाला निकालना है, दोनों सेम ही। तो नामकरण कर देते हैं ए बी, इसको ले लेते हैं सी, या आ गया डी। इसके लिए थ्योरी में बोल देता हूँ, थ्योरी आप लिख लेना, अगर मैं बोर्ड पे थ्योरी कराऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ, माना जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे हम इसमें लिख देंगे। माना BC एक पेडिस्टल है जिसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची CD एक मूर्ति लगी है। वीडियो को फिर से देख लेना और फिर से देखने के बाद इसको रोक रख के आप लिख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, माना BC एक पेडिस्टल है जिसके शिखर पर CD 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी है। ठीक है, मूर्ति के शिखर से भूमि के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण तथा पेडिस्टल के शिखर से उसी बिंदु पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। बस इतना करना है। अब माना, लास्ट में लिख देना, माना पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो h है, माना पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो h है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC, माना BC बराबर h है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप थ्योरी में लिख लेना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, छोटे वाले की बात कर लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज जो ABC में, पहले छोटे वाले की बात कर लेते हैं। थीटा कितना है 45 डिग्री। अच्छा AB तुम्हें दिया नहीं है तो AB मान लो या फिर मत मानो, AB मान लेते हैं, माना x है, माना क्या है x, यहाँ पे लिख लेते हैं AB बराबर x, क्योंकि माना है तो इस लाइन में लिख दिया हमने है। ठीक है,
बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो जिसमें लंब और आधार आता है किसमें आता है, tan में आता है। तो tan 45 बराबर लंब अपॉन आधार। लंब क्या है h, आधार क्या है x, का मान 1 लगा देंगे tan 45 का, तो ये आ जाएगा x इधर, x कम x बराबर है समीकरण 1। क्या आप समझे इससे, ये समझे कि जो x है वो h है, जो h है वो x है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। अगर x का मान आ गया तो h का बन जाएगा, और h का मान आया तो x का बन जाएगा। बात करेंगे बड़े त्रिभुज की ए बी सी, ए बी डी में, सॉरी ए बी डी में, ए बी डी में थीटा कितना है इसमें भैया, थीटा है 60 डिग्री। थीटा कितना है 60 डिग्री। अब लंब कितना है h प्लस 1.6। देखो लंब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है भाई, इसके नहीं है ना, तो h प्लस 1.6 tan थीटा लगा देंगे, तो tan 60 बराबर लंब अपॉन आधार। लंब कितना 1.6 प्लस का h और आधार कितना है x। tan 60 का मान लगाएंगे, √3 होता है, ये मान आपको याद रखने हैं। मान आप एक बार याद कर लेना तो सब हमेशा के लिए याद रहेंगे। मैंने इसके लिए वीडियो बना दी थी, तो उसको आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको फॉर्मूले का, फॉर्मूले वाली वीडियो का, वन में x। अब हमें निकालना क्या है भैया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h ना कि x। x तो हमने इसलिए माना था कि h निकाल सकें, हमें इसकी जरूरत थोड़ी है, मतलब h की जरूरत है। हम जानते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, x का मान h है, h का मान x है, हमें x की जरूरत नहीं है, x की जगह पर h लगा देंगे यहाँ पर, और चलो लगा ही देते हैं, पहले बाद में करेंगे आगे। ये पॉइंट चल रहा है, x की जगह पर क्या लगा दिया h, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी, इसकी गुणा करेंगे इधर, तो h √3 आ जाएगा बराबर 1.6 प्लस के h आ जाएगा। h को उधर उठा के ले आओ, उधर h को इधर उठा के ले आओ, तो माइनस में आ जाएगा, तो h √3 माइनस का h बराबर 1.6, इसमें से h ले लो कॉमन, तो √3 माइनस का 1 बराबर 1.6, √3 माइनस 1 बटे में जाएगा क्योंकि गुणा में है। अब तो सॉल्यूशन कर ही लोगे। अब इसका कर लो परिमेकरण। परिमेकरण का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं। अपोजिट साइन से गुणा भाग, यानी कि उल्टे चिन्ह से गुणा भाग, जो नीचे बटे में होगा हर में, उसके उल्टे चिन्ह से हमें गुणा या भाग करनी है। गुणा और भाग दोनों एक साथ करनी है। तो ये प्लस माइनस का है तो प्लस वाले से कर लियो, प्लस वाले से कर लिया। आपस में करेंगे क्या, आपस में क्या करेंगे, आपस में करेंगे गुणा अपॉन। इसका देखो फॉर्मूला बनता है कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाया है ना। तो ये एक बार प्लस में है, एक बार प्लस में है, और ये एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो बंद कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a की जगह पर √3 और b की जगह पर 1, तो आ जाएगा 1.6 और √3 प्लस का 1 अपॉन, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और माइनस का 1, 1 का पावर तो 1 ही रहेगा, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, और 2 से काटेंगे 8 बार, तो 0.8। तो आंसर आ गया इसका 0.8 √3 प्लस का 1 मीटर में दे रखा है, मीटर में आ गया h। तो पेडिस्टल की जो ऊंचाई है, ये 2 है भैया, कट गया है ये 2, तो ये जो पेडिस्टल की ऊंचाई आई है वो 0.8 √3 प्लस का 1 मीटर आई है। दिस इज योर आंसर। मैं एक साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये वीडियो यहीं तक ही है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।